आज हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन में हम लोग देखेंगे कि किसी कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनका कितना परसेंटेज है। किसी भी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का वेट रेशियो सेम होता है और ये कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा हम लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो वेट रेशियो है वो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है according to law of definite proportion, weight ratio of constituent elements does not depend on method of preparation or source of compound. मतलब किसी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो वेट रेशियो है वो उस कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन या उस कंपाउंड के सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो रेशियो होगा वो 2:16, 1:8 होगा। और ये हर तरह के वाटर सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो यही रहेगा। मतलब वाटर को आप किसी केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर कर लें, रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, कैसा भी वाटर हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट रेशियो 1:8 होगा। तो यहां पर हम लोग क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन में कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज की बात करने जा रहे हैं। Percentage of an element in compound क्या होगा? Percentage of element in compound is equal to weight of element, weight of element in 1 mole upon GMM into 100। मतलब 1 मोल में जो एलिमेंट का वेट होगा अपॉन जीएमएम। जीएमएम क्या होता है? जीएमएम होता है वेट ऑफ 1 मोल कंपाउंड। जीएमएम वेट ऑफ 1 मोल कंपाउंड। ये हमारा किसी एलिमेंट का परसेंटेज होगा। इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल find percentage of calcium, carbon, oxygen। अरे यार क्या हो रहा है? एग्जाम्पल find percentage of calcium, carbon and oxygen in CaCO3। देखिए कैल्शियम का जीएम 40 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है,
तो अभी CaCO3 में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं, GMM पहले निकालेंगे। GMM ऑफ CaCO3, कैल्शियम 40 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 into 3 कितना आएगा 100। इस 1 मोल में कैल्शियम कितना है, वेट ऑफ कैल्शियम कितना होगा 40 ग्राम, ये कैल्शियम का वेट है। वेट ऑफ कार्बन कितना होगा 12 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 48 ग्राम। ये अमाउंट किसमें है, इन 1 मोल में ये अमाउंट है। तो यहां से हम परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का परसेंटेज क्या होगा, वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन GMM इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई 40 अपॉन 100 इंटू 100, ये आ जाएगा 40%। सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन की। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, वेट ऑफ कार्बन GMM इंटू 100। कार्बन कितना है 12 है, GMM 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन GMM इंटू 100, ये आ जाएगा 48 इंटू 100 इंटू 100, ये आएगा 48%। देखिए ये जो परसेंटेज हम लोगों ने निकाले हैं, ये परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो किसी भी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल अपॉन GMM। GMM क्या होता है, 1 मोल का कंपाउंड का वेट इनटू 100। तो अभी 1 मोल में एलिमेंट का वेट आपको पता है, 1 मोल का वेट पता है इनटू 100, तो उसका ये जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, GMM पहले निकालेंगे। GMM ऑफ अमोनिया NH3 क्या हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 1 17 ग्राम, और यहां पर वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 14 ग्राम। ये किसमें है, इन 1 मोल, इन 1 मोल अमोनिया NH3। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, कितना है 3 ग्राम। ये वेट ऑफ नाइट्रोजन है, ये वेट ऑफ हाइड्रोजन है, इन 1 मोल अमोनिया। अभी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन GMM इंटू 100, परसेंट 14 बाई 17 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1400 अपॉन 17, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, देख लेंगे जो भी आएगा इसका परसेंटेज। तो
ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन जीएमएम इनटू 100। तो यहां से वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 3/17 इनटू 100। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 17.6%। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एन एंजाइम कंटेन्स 3.1% बाय वेट फास्फोरस, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम मॉलिक्यूल कंटेन्स एटलीस्ट 1 फास्फोरस एटम, एक फास्फोरस एटम तो जरूर होगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मतलब सबसे छोटा एंजाइम का मॉलिक्यूल, तो उसमें फास्फोरस है तो सबसे कम फास्फोरस एटम 1 हो सकता है ना। फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास mass enzyme molecule contains at least one atom of phosphorus। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ एंजाइम contains 31 ग्राम फास्फोरस। तो वेट ऑफ फास्फोरस कितना है 31 ग्राम। तो यहां से परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फास्फोरस अपॉन जीएमएम इनटू 100। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आप रख देंगे, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कितना दिया है 3.1। वेट ऑफ फास्फोरस कितना है 31 ग्राम, इसको रख देते हैं 31 इनटू 100 अपॉन जीएमएम। अब जीएमएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये यहां आएगा तो जीएमएम क्या हो जाएगा, जीएमएम हो जाएगा 31 इनटू 100 अपॉन 3.1। कितना आ जाएगा भाई, इससे ये कैंसिल होगा 0.1, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम। जीएमएम 1000 ग्राम आया है, हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम, मास ऑफ एंजाइम कितना हो जाएगा 1000 AMU। मॉलिक्यूलर मास AMU में होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता है। इस तरह से हम लोग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी कंपाउंड में, उन सारे एलिमेंट का परसेंटेज हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। Example number 4, find percentage of water in CuSO4.5H2O। इसमें आपको वाटर का परसेंटेज बताना है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं इसका जीएमएम क्या है, जीएमएम
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM of CuSO4.5H2O। यहां पर Cu 63.5 प्लस 32 प्लस 16 into 4 और प्लस 5, ये वाटर का 18 होगा। ये कितना आ जाएगा भाई? 159.5 प्लस 90, तो यहां पर ये 249.5। ये बेटा क्या है? वेट ऑफ वाटर है। वेट ऑफ वाटर कितना है? 90 ग्राम इन 1 मोल। और इसका GMM इतने ग्राम आया, तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई? वेट ऑफ वाटर अपॉन GMM इंटू 100। ये है 90 GMM 249.5 इंटू 100। इसे हम लोग लगभग 250 ले सकते हैं। तो जब 250 ले लेंगे अप्रोक्सीमेट, इसको हम लोग 90 अपॉन 250 ले सकते हैं इंटू 100। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 4 36%। इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन के हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसका डीपीपी आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग इसका परसेंटेज कंपोजिशन का डीपीपी करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, थैंक यू।